हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पम कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल पी कुमार स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी भूगोल्स में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, और चट्टान की महत्वपूर्ण चट्टानों के बारे में मैंने कल की वीडियो में या पीछे वाली जो पार्ट 1 है उसमें बताया था। आज उसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं उससे आपको बताऊंगा, ठीक है, और फुल एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जो क्रस्ट की ग्रुप प्रॉपर्टी की औसत गहराई होती है 33 किलोमीटर होती है। कितनी? 33 किलोमीटर। महाद्वीपीय भाग में इसकी गहराई जो होती है, मोटाई होती है, वो 40 किलोमीटर होती है। कितनी? 40 किलोमीटर होती है, ठीक है। और महासागरीय क्रस्ट जो होती है, महासागरीय क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर तक, 5 से 10 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट में दोस्तों सिलिका, ऊपरी क्रस्ट में क्या? सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है ऊपरी क्रस्ट में, ठीक है, जिसे सीएल कहते हैं। सीएल कैसे पढ़ा? सिलिका यानी SI और प्लस AL, सिलिका SI प्लस AL यानी कि सीएल, ठीक है, सीएल। इसके कारण इसे हम ऊपरी क्रस्ट में को सीएल भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, निचली सतह में जो है वो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण इसे सीमा कहते हैं, यानी कि सीमा SI प्लस मैग्नीशियम MAG, सीमा इसे कहते हैं, ठीक है। एक बात और दोस्तों, सीएल जो होती है, सीएल मतलब सिलिका और क्या एल्युमिनियम, वो सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से हल्की परत होती है, जिसके कारण ये ऊपर तैरती है, ठीक है। और इसके कारण इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इस परत को, कौन सी? भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। अब जानते हैं आगे मेंटल के बारे में क्या होता है, ठीक है। आगे जानेंगे कि फिर उसके बाद कोर क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कल बताया था कि जो मेंटल होता है वो 83% होता है पृथ्वी के कुल आयतन का, ठीक है, 83% होता है, और 63% होता है कुल द्रव्यमान का, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का, ठीक है। तो जो दोस्तों, जो ऊपरी मेंटल होता है उसे हम स्थेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्थेनोस्फीयर होता है वो मैग्मा का, जहां से स्थेनोस्फीयर से मैग्मा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसे मैग्मा का मुख्य स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा का मुख्य स्रोत। किसे? स्थेनोस्फीयर को, इसे, ठीक है। और दोस्तों, 100 से 200 किलोमीटर के बीच में जो मैग्मा मेंटल जो होता है, मेंटल जो होता है उसमें 100 से 200 किलोमीटर के बीच में पृथ्वी की गहराई में जैसे जाएंगे तो पदार्थ जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो वहां ऑब्जेक्ट होती है, जो भी हो, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, पिघली हुई अवस्था में रहता है। और यह क्षेत्र गति का मंडल कहलाता है, ठीक है। यह क्षेत्र जो है वो गति का मंडल कहलाता है, गति का मंडल कहलाता है। और दोस्तों, एक बात और, इस एरिया में जो है वो भूकंप का जो गति होता है, भूकंप वेग में कमी आती है, ठीक है। भूकंप की तरंगे जो निकलती है उसकी वेग में कमी आती है। कौन सी एरिया में? जो ये लिक्विड फॉर्म में रहती है, 100 से 200 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग कि कोर क्या होता है। लास्ट है कोर, ठीक है। कोर, दोस्तों नेक्स्ट है, ये है क्रोड क्या होता है। पृथ्वी की आंतरिक भाग को क्रोड कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक भाग ये है, जैसे ये स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, ये है क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट है। ये ऊपरी क्रस्ट है, ये निचली क्रस्ट है। ये ऊपरी मेंटल है, ये निचली मेंटल है। ये ऊपरी क्रोड है, ये निचली क्रोड है। तो दोस्तों, ये सारी है, जो ऊपरी क्रोड होती है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5050 किलोमीटर के बीच का जो भाग होता है वो ऊपरी क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपरी क्रोड। और जो 5050 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी की केंद्र तक का भाग जो होता है, ये क्या कहलाता है? हमारा आंतरिक क्रोड कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, अब आंतरिक क्रोड जो होता है वो लगभग लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि द्रव्य की अवस्था में होती है, ठीक है। तो जो लिक्विड फॉर्म होता है, और यहां पे ज्यादा मात्रा में निकेल एंड लोहा, निकेल
क्या पाया जाता है? निकेल, निकेल एवं लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये निकेल और लोहा से निर्मित है और लिक्विड फॉर्म में है, जिसके कारण इसे नीफे कहा जाता है। नीफे, नीफे मतलब NI+, निकेल प्लस फेरस यानी लोहा के मिक्सचर होने के कारण इसे निफे कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं फिर दोस्तों, कुछ और जान लेते हैं कि जैसे हम पृथ्वी की लेयर में जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी टेम्परेचर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही 32 मीटर जैसे ही नीचे जाएंगे, 32 मीटर जैसे ही होगा तो हर एक 32 मीटर के बाद उसकी टेम्परेचर तापमान में वृद्धि होगी। कितने डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस। 32 सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर। ठीक है, मीटर गहराई होने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा। तो दोस्तों आप ऐसा कहेंगे कि फिर तो पृथ्वी की जो सेंटर होती है वहां पे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होगा सारी चीजें, निकेल फेरस सारी चीजें, तो फिर पृथ्वी का तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जैसे हम नीचे जाते हैं तो ताप बढ़ता है, तो साथ ही जो सबसे सेंटर का पॉइंट होता है पृथ्वी का, वहां पे जो उसकी दाब होती है, प्रेशर, वो उसकी उच्च मेल्टिंग पॉइंट भी उसकी बढ़ जाती है। यानी कि जितना नीचे जाते हैं, ठीक है, सेंटर में जैसे ही जाता है तो उस पदार्थ का दाब, प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रवित तापमान, द्रव की मेल्टिंग मतलब घुलने की जो पॉइंट होती है, जो एक फिक्स वैल्यू होती है, वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वहां सेंटर में जो है वो ठोस अवस्था में है। जो क्रोड है वो निचली परत जो है वो ठोस में है, हाँ, लेकिन बाहरी क्रोड जो है वहां दाब कम होने के कारण वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। ये हो गया क्रोड वगैरह से, और ये एक आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने डायग्राम भी बता रखा है। ठीक है, 83%, 0.5% ये होता है, समथिंग 0.5% के आसपास। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर और क्रस्ट जो बाहरी परत है और टोटल होल अर्थ में, दोनों में जो तत्व होते हैं वो उनमें डिफरेंस होता है कि वो कितने कितने अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये चार्ट है, ठीक है, वेट बाय वेट का है, यानी वेट परसेंटेज है ये क्रस्ट में। ठीक है, एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये कितने परसेंट है? 46। और दोस्तों, जो ये सोडियम है वो होल अर्थ पे नहीं, सिर्फ क्रस्ट में ही पाया जाता है, यानी कि ये इसके सेंटर वगैरह में नहीं पाया जाता है। और है दो जो मैं आगे बता रहा हूं, आप एक बार आप लोग चार्ट देख लीजिए कौन कौन सा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये है निकेल और सल्फर भी पाए जाते हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसकी क्रस्ट पे नहीं। मतलब पृथ्वी पर होल में भी पा सकते हैं, इसके कोर में, मेंटल में, कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्रस्ट में जरूरी नहीं कि नहीं है, हाँ क्रस्ट में होता है। जो ये अन्य है ना, अन्य में 1.41% इनमें आएंगे ये सारे चीज। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स और उसके परसेंटेज वाई वेट है दोस्तों, पहले याद रखिएगा ये वाई वेट है, ये नहीं कि बाई वॉल्यूम या सिर्फ वेट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, चूंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज ब्रह्मांड के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में जब मैं बताऊंगा वो फुल डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आज मैं चट्टान के बारे में बताता हूँ। हम जानता हूँ कि हाँ, चट्टान के बारे में मैंने बताया था कि चट्टान 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया था कैसे होता है, ये भी बता दिया था, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो छूट गए थे। ठीक है, वो चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूं, फिर मैं जब पार्ट 3 लेकर के आऊंगा वो स्पेशल ब्रह्मांड के रिलेटेड ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चट्टान क्या है? चट्टान जो है वो खनिज से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और जो पृथ्वी की बाहरी ठोस होती है वो लिथोस्फीयर नामक चट्टान से बनी हुई है। ठीक है, कौन सी? लिथोस्फीयर, लिथो
एस्फियर चट्टान से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, चट्टान कठोर तथा मुलायम दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है, तथा अलग अलग कलर्स का भी हो जाता है। और दोस्तों जो भूगोल्स में चट्टान के अध्ययन के लिए जो सब्जेक्ट होती है उसे हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी कहते हैं। और ये एक भूगोल की शाखा भी है। कौन सी? पेट्रोलॉजी। ठीक है, चलते। तो दोस्तों आगन्य चट्टान, अपसादी चट्टान एवं रूपांतरित चट्टान के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इन तीनों के कुछ खास खास चीजों के बारे में बताऊंगा। तो आगन्य चट्टान जो है मैग्मा के जमने के कारण होता है। ठीक है, मैग्मा के जमने से बनता है। ठीक है, जीवाश्म और परतें नहीं पाई जाती है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही चिकनी होती है। ठीक है, जीवाश्म और परतें इसमें नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसमें पानी का रिसाव भी नहीं होता, रवेदार होता है। रवेदार होने के कारण इसमें पानी का रिसाव नहीं होता है। ठीक है, ये सभी चट्टानों के पूर्वज भी कहा जाता है। किसे? आगन्य चट्टान को सभी चट्टानों का पूर्वज कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपसादी चट्टान। आगन्य और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन, ठीक है, और जमाव से अपसादी चट्टान का निर्माण होता है। किसके? आगन्य और रूपांतरित चट्टान के, ठीक है, अपर्दन और जमाव से। ठीक है, दूसरा टॉपिक है भूपृष्ठ का 75%। ठीक है, अपसादी चट्टान जो है वो भूपृष्ठ का 75% एरिया में ये कवर कर चुका है, लेकिन क्रस्ट निर्माण में सिर्फ इसका 5% ही योगदान होता है, यानी कि सिर्फ 5% ही क्या है? अपसादी चट्टान है। उसके बाद है अधिकांश, इसमें अधिकांश मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम। ठीक है, कहां से? अपसादी चट्टान में से अधिकांश मात्रा में पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित ये क्या है? आगन्य एवं परतदार चट्टान के रूपांतरण से इसका निर्माण होता है। उसके बाद है रूपांतरण चट्टान जो है वो उच्च दाब, उच्च टेम्परेचर यानी उच्च ताप, ठीक है, और उच्च तनाव के कारण, उस क्रिया होने के कारण ये सारी चीजें जो है वो रूपांतरित चट्टान बनती है। उसके बाद है अधिक ताप होने के कारण, अधिक तापमान बढ़ने के कारण, ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है जो संगमरमर होता है। ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। कौन सा? रूपांतरित चट्टान का। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।